आप सबका स्वागत है। ये जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर जिसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सको, आप और ज्यादा एक बेटर पर्सन होके उभर सको अपनी जिंदगी में। बीच में हमने एक सर्वे किया था और उसमें पूछा गया था कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, कौन सी चीजें आप मुझसे सीखना चाहते हैं, और वही चीज लेके उसमें से आज एक टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ। एंड आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम दीपल है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बिजनेस वुमन हूँ। करीबन 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। हाउसवाइफ से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था, आज मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ। करीबन 29 लाख पीपल की टीम को लीड कर रही हूँ एंड मैं और मेरे हस्बैंड मिलके इस बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला रहे हैं। सो आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमारे बिजनेस में अगर इस चीज को आपने सीख लिया तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वो क्या है? अगर हमारी इंडस्ट्री में आप नहीं है तो अगर नॉर्मल इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग सिवा की इंडस्ट्री या फिर और बहुत सारी जगह भी इसे सेलिंग कहा जाता है कि मुझे ये सेल करना है, मुझे वो सेल करना है, मुझे मुझे तो बेचना पड़ता है और मेरा बिजनेस है बेचने का। मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारा बिजनेस जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या एनी इंडस्ट्री, आप कोई और इंडस्ट्री में, एक्चुअली सेलिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है शेयरिंग। जब आप शेयर करते हैं, जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, और शेयर में आपका माइंडसेट जब शेयरिंग के लिए बना हुआ होता है। देखिए, एक माइंडसेट होता है लोगों का कि सेल करने का, कि जैसे कोई देखा ना उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, बॉम्बार्डिंग करने लगते हैं कि किस तरह इसको मैं अपने साथ जोड़ूं। एक जो माइंडसेट बन चुका है कि अपॉर्चुनिटी को सेल करना है, यानी कि वो एक उसकी नीड क्या है, उसे क्या पसंद है, उसके बारे में जाने करे बिना सीधा उसके ऊपर टूट पड़ना कि भाई तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम मेरे साथ मिलके करो। जब आप ये करते हैं तब आपको सक्सेस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आज मैं बात करने वाली हूँ शेयरिंग माइंडसेट। शेयरिंग के लिए सही माइंडसेट क्या होना चाहिए, और जिसमें सही शेयरिंग करने के लिए प्रोस्पेक्ट को या फिर आपके आप जिसको अपनी प्रोडक्ट शेयर करने वाले हो उनको सही सवाल पूछने बहुत जरूरी है। जैसे कि व्हाट, आप एक बहुत परफेक्ट सवाल जो आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं। आर यू, यानी आर यू से शुरुआत करते, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आप महीने के 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे? क्या आप आज की अपनी जिंदगी से खुश हैं? क्या पूरा दिन घर का और बच्चों का देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आप कुछ और भी करना चाहते हैं? क्या आज की जो टेंशन वाली जिंदगी है जहां कभी भी जॉब जा सकती है, क्या आप अपने आप को सिक्योर फील करते हो? क्या आप अगर आप इससे शुरुआत करते हैं सवाल की, तो जब सामने वाला बंदा आपको आंसर करेगा आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह उनके माइंडसेट को देख सकोगे। सो जब आप किसी को पूछते हो कि क्या आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग में इंटरेस्टेड है, सामने वाला बंदा अगर कहता है कि या अगर आप उनको पूछते हैं कि क्या आज की ये जो कोविड की सिचुएशन है, क्या आपको घर चलाने में डिफिकल्टी आ रही है, और अगर सामने वाला आपको कहता है कि यस मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यही चीज आप हेल्थ रिलेटेड पूछ सकते हो कि क्या आपको आज की सिचुएशन में इम्यूनिटी में क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये चीज, जब आप ये सवाल पूछते हो, आप ये चेक करो सामने वाला आपको आंसर क्या दे रहा है, उसको फील करना जरूरी है। जैसे मैंने किसी को पूछा कि मैं आपको देख रही हूँ कि आपको चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या आपको चलने में तकलीफ हो रही है?
अगर सामने वाला कहता है कि हाँ बेट क्या करूँ, मुझे 5 साल हो गए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं स्टेप्स चढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तब मेरा जवाब होगा मैं समझ रही हूँ। आप उसे फील करो, उनकी प्रॉब्लम को आप फील करो। जब आप उनकी प्रॉब्लम को फील करोगे, वो ओपन हो जाएंगे आपके साथ बात करने के लिए। और जब वो ओपन होते हैं तो 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है, जिसको ध्यान रखना जरूरी है। देखो, किसी के ऊपर भी टूट पड़ोगे ना तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट आने के लिए सही बंदे के साथ सही बात करते हो तो आप जो भी प्लान दिखाओगे, आप जिस तरह भी, भले आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, बट अगर आपने उसकी नीड को या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसमें 3 चीजों में सबसे पहले जो आपको ये देखना है कि क्या वो रेडी है आपको सुनने के लिए। किसी के पीछे जबरदस्ती मत भागो। आप देखिए क्या वो रेडी है, क्या वो ओपन है, क्या उसने आपको आंसर दिया कि यस मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, हाँ मेरा घुटने का दर्द है, मैं उसे सॉल्व करना चाहता हूँ, बताओ मुझे। हाँ मुझे घर चलाने में एक सेकंड इनकम की जरूरत है, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, चेक करो। ऐसे ही हम बहुत लोगों को जाने करे बिना अपॉर्चुनिटी बताते जाते हैं वो कौन से माइंडसेट में है, क्या वो तकलीफ में है अभी, या फिर वो कौन से मूड में है, कौन से माहौल में है, कहाँ बैठा है। हम कुछ भी बहुत बार देखते ही नहीं है और सीधा बॉम्बार्डिंग करने लगते हैं। सो अगर जब आपने पहला सवाल पूछा उनको, आर यू जब आप वो सवाल पूछते हैं और जब वो रेडी होते हैं आपको सुनने के लिए, तो रेडीनेस देखना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप चेक करें कि क्या वो कुछ करने के लिए तैयार है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं लोगों को, देखो एक बात मैं बताती हूँ, मैं आपको 7 स्टार होटल में खाना खाने ले जाऊं, पर अगर आपका पेट भरा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट करोगे, आप उस फेस्ट को, आप उस डिनर को एंजॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। बट अगर आप ओपन हो, आपको भूख लगी है, आप खाने के लिए तैयार हो, आपका फेवरेट खाना अगर मैं आपको छोटी सी रेस्टोरेंट में भी खिलाने ले जाती हूँ तो भी आप पेट भर के खाते हो। सो दोस्तों, चेक करो क्या वो रेडी है कुछ करने के लिए। और ये चेक करने के बाद दूसरा जो स्टेप आपको करना है वो है उसकी विलिंगनेस चेक करो। उसे बताओ कि भाई तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे रोज के 1 से 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुझे कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ फॉर्म भर ले, तू सिर्फ साबुन बदल देगा, तू सिर्फ टूथपेस्ट बदल देगा, तू करोड़ोंपति बन जाएगा। दोस्तों, हम शुरू में ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस बंदे को। सो चेक करो, सबसे पहले देखो क्या वो रेडी है आपको सुनने के लिए, क्या वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है। दूसरा देखो क्या वो विलिंग है उसके अंदर एक्शन लेने के लिए, क्या वो रोज का थोड़ा बहुत टाइम देने के लिए तैयार है, क्या वो वीकली कुछ घंटे देने के लिए तैयार है। ये चेक करो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये चेक करते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस बिल्डर्स को अपने साथ इस बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप, पहला मैंने बताया रेडी, दूसरा चेक करना है उनके अंदर विलिंगनेस है कि नहीं, कि वो कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, कि बस ऐसे ही प्लान देखा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बड़े एक्साइटेड होते हैं, अरे दिखाओ दिखाओ क्या है, मैं भी करूंगा ये वो। आपने आप प्लान दिखा देते हो, 2 घंटे की मीटिंग कर लेते हो, फिर जब आप कहते हो कि आपको भाई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो वो पीछे हटने लगता है। सो मैं कहती हूँ चेक करो पहले कि क्या वो थोड़ा बहुत वक्त देने के लिए तैयार है। एंड थर्ड थिंग जो आपको चेक करनी है, एबल, यानी कि क्या वो वो कर सकेगा, यानी कि क्या वो थोड़ा बहुत जो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो जो नेसेसरी चीजें हैं क्या वो कर पाएगा। ये चीजें क्या वो टाइम दे पाएगा, क्या वो इस बिजनेस को सीखने के लिए ओपन है।
ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वो पर्सन रेडी है, उसके बाद क्या विलिंग भी है, विलिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आता है एबल, क्या वो सच में टाइम दे पाएगा, क्या वो सच में एक्शन लेगा, क्या वो सच में इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार है, क्या आप देख पा रहे हो कि उस बंदे के अंदर वो भूख है। दोस्तों ये तीन चीजें जब आप चेक करते हैं तो आपको एक सही पर्सन मिलता है जो आपका बिजनेस बिल्डर बन सकता है और जो आपको इस बिजनेस में ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। सो मेहनत तो हम लाखों लोगों के साथ करते हैं, हजारों लोगों को प्लान दिखाते हैं, पर जब सही बंदे को हम प्लान दिखाते हैं तब हमें एक प्रॉपर पर्सन मिलता है। अभी ये भी होता है कि आप ये सब कुछ करोगे तो भी बहुत सारे लोग इन सब के बाद भी आपको ना कह सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वो ना इसीलिए अभी कह रहे हैं क्योंकि शायद सही टाइमिंग नहीं है। शायद आज वो ओपन से भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगी, शायद आज वो ना बोल रहा है बट मे बी कल वो इस बिजनेस के लिए रेडी हो सकता है। सो कभी भी कोई ये कहे तो मुंह नहीं लटकाना है। जब आप शेयरिंग कर रहे हो बिजनेस का, जब आप गिवर हो, हमेशा खुशी खुशी के साथ उनकी ना को भी एक्सेप्ट करो और उनको बताओ कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ शायद अभी सही वक्त ना हो आपके लिए, पर क्या मैं आपका नंबर मेरे लिस्ट में रख सकती हूँ? क्या मैं कभी कभी आपको कांटेक्ट करूं? जब भी सही वक्त हो तब हम मिलके इस बिजनेस को करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा पुश नहीं करते हो तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कांटेक्ट में रह के फॉलो अप के थ्रू आपके साथ जरूर ज्वाइन करता है। सो ये बिजनेस शेयरिंग का है, इसमें किसी के पीछे पड़ जाना, किसी को जाने बिना समझे बिना उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझे बिना उसके ऊपर जब हम टूट पड़ते हैं तब हम उस प्रोस्पेक्ट को हमेशा अपने आप से दूर कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचने लगता है कि आज के बाद कोई भी ये बिजनेस के बारे में बताएगा, दूर भागो भाई, ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। सो दोस्तों सही अप्रोच, सही माइंडसेट के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर ये जो टिप्स है जो मैंने अपने 22-23 साल की गलतियों से सीखी है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत यूज में आएगी। शेयरिंग में आप अपनी स्टोरी, दूसरों की स्टोरी भी जब किसी के साथ शेयर करते हैं, खास करके सामने हाउसवाइफ है और अगर आपने किसी हाउसवाइफ की स्टोरी शेयर की, अगर सामने बिजनेसमैन है और अगर बिजनेसमैन की स्टोरी शेयर की, जब आप इस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं तभी भी वो बंदा ओपन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आप उनको देखते हैं कि यस वो ओपन हो रहे हैं, वो रेडी है प्लान सुनने के लिए, तब आप चाहे आपको पूरा प्लान बहुत डिटेल में ना भी आए, बट आपको जितना आता है उतना भी अगर आप उनको बताएंगे तो भी वो आपके साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो आपके बिजनेस बिल्डर बन सकते हैं। सो सेलिंग नहीं, हमें शेयरिंग माइंडसेट में जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर शेयरिंग माइंडसेट। इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊंगी जो टॉपिक आपने बताए हैं उसके ऊपर, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जिससे और लोगों का भी फायदा हो और आप इसे इम्प्लीमेंट जरूर करें, बिकॉज एक्शन लिए बिना, प्रैक्टिस करे बिना कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देती है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। थैंक यू।